जिस बेटी को बोझ समझा गया उसी ने पूरी परिवार की किस्मत बदल दी। सुबह के 5 बजे थे। गांव के चारों तरफ हल्की धुंधली फैली हुई थी। खेतों से आते मिट्टी की खुशबू पूरी माहौल को शांत बना रही थी। पक्षियों की चहचहाट के बीच एक छोटे से कच्चे घर में चूल्हे का धुआं उठना शुरू हो चुका था। उसी घर में रहती थी नेहा, एक साधारण सी शांत स्वभाव की लड़की, जिसकी सबसे बड़ी ताकत उसका धैर्य और मेहनत थी। नेहा की कम उम्र करीब 17 साल की थी। वह रोज सबसे पहले उठती, आंगन में झाड़ू लगाती, पानी भरती, चूल्हा जलाती और अपनी माँ का हाथ बटाती। काम खत्म होने के बाद वह जल्दी जल्दी अपनी किताबों को लेकर बैठ जाती। उससे पढ़ना बहुत पसंद था। उसके लिए किताबें सिर्फ कागज नहीं थी बल्कि एक बेहतर भविष्य की उम्मीद थी। लेकिन उसके घर का माहौल उसकी उम्मीदों जैसा नहीं था। उसके पिताजी रामलाल मेहनती किसान थे, लेकिन उसकी सोच पुरानी थी। उन्हें लगता था कि बेटियों पर ज़्यादा खर्च बेकार है, क्योंकि एक दिन उनकी शादी हो जाएगी और वे दूसरे घर चली जाएगी। दूसरी ओर उनके दोनों बेटे सोनू और मोनू पढ़ाई में ज़्यादा रुचि नहीं लेते थे, फिर भी घर में उनकी हर छोटी इच्छा पूरी की जाती थी। नेहा यह सब देखकर कभी शिकायत नहीं करती थी, बस मन ही मन में सोचती थी कि एक दिन अपनी मेहनत से सबका नज़रिया बदल देगी। एक सुबह जब नेहा स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी, तभी उसने अपने पिता और पड़ोसी की बातचीत सुनी। पड़ोसी ने कहा, रामलाल बेटी अब बड़ी हो गई है, पढ़ाई लिखाई छोड़ो, शादी की तैयारी करो। रामलाल ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, मैं भी यही सोच रहा हूँ। पढ़ाई पर खर्च करने से क्या फ़ायदा, आखिर उसे दूसरे घर ही जाना है। ये सब सुनकर नेहा का दिल जैसे टूट गया। उसने चुपचाप अपनी किताबें उठाई और बाहर निकल गई। उसके आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें किसी के सामने गिरने नहीं दिया। स्कूल पहुंचकर भी उसका मन पढ़ाई में नहीं लगा। उसकी अध्यापिका ने उसकी उदासी देखी और पूछा, क्या बात है नेहा, आज तुम बहुत परेशान लग रही हो। नेहा ने कुछ पल चुप रही, फिर धीमी आवाज़ में बोली, अगर मेरे पिताजी मेरी पढ़ाई छुड़वा देती तो क्या करूं। अध्यापक ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी सपने कभी मत छोड़ना। कभी कभी परिवार को भी समय लगता है ये समझने में कि बेटियां भी परिवार की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। ये सब नेहा के दिल पर उतर गई। उसने उसी दिन तय कर लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए वह अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेगी। शाम को जब वह घर लौटी तो देखा उसके पिताजी किसी रिश्तेदार से उसकी शादी की बात कर रहे थे। नेहा के कदम वहीं रुक गए। उसे पहली बार लगा कि शायद उसके सपने सच होने से पहले ही टूट जाएंगे। उसी रात उसने खाना तो खाया, लेकिन एक भी शब्द नहीं बोली। सबके सो जाने के बाद वह आंगन में बैठकर आसमान की ओर देखने लगी। चमकते सितारों को देखकर उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, अगर मेरे सपने सच हैं तो मुझे इतनी ताकत देना कि मैं एक दिन अपने माँ बाप का सर गर्व से ऊंचा कर सकूं। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसकी ज़िंदगी ऐसा मोड़ लेने वाली है जो सिर्फ उसके परिवार ही नहीं, पूरे गांव का सोच बदल दिया। अगली सुबह घर का माहौल पहले जैसा नहीं था। रामलाल ने नाश्ता करते हुए गंभीर आवाज़ में कहा, नेहा, आज तुम्हें स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। अब घर के कामों सीखो। अगले महीने से तुम्हारे रिश्ते की बात आगे बढ़ानी है। नेहा के हाथों से पानी का गिलास लगभग छूट गया। उसने अपने पिता की ओर देखा, लेकिन उनके चेहरे पर कोई नरमी नहीं थी। उसकी माँ भी चुप थी। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। कुछ पल तक पूरे घर में सन्नाटा छा रहा, लेकिन नेहा ने हिम्मत जुटाकर कहा, पिताजी बस 1 साल और पढ़ने दीजिए। अगर मैं कुछ नहीं कर पाई तो आपकी हर बात मान लूँगी। रामलाल ने बिना उसकी ओर देखे जवाब दिया, बहुत पढ़ाई हो गया, हमारे घर की बेटियां नौकरी नहीं करती है। ये सब नेहा के दिल में तीर की तरह चुभ गए। उस दिन उसने स्कूल नहीं छोड़ा। वह अपने अध्यापिका से मिलने चली गई। पूरी बात सुनकर अध्यापिका ने नेहा, तुम हार मत मानो, मैं तुम्हारे पिताजी से बात करने की कोशिश करूंगी। शाम को अध्यापिका रामलाल के घर पहुंची। उन्होंने समझाया कि नेहा पढ़ाई में बहुत होनहार है और उसे आगे बढ़ाने का मौका मिलना चाहिए। रामलाल ने सम्मान से उनकी बातें सुनी, लेकिन अंत में बोले, मैडम, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि बेटी को आगे पढ़ा सकूं। तभी अध्यापिका ने कहा, अगर पढ़ाई का खर्च छात्रवृत्ति से पूरा हो जाए तो। तब भी रामलाल कुछ क्षण चुप रहे। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि शायद पैसे की से बड़ी समस्या उनकी अपनी सोच थी, लेकिन उन्होंने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उस रात नेहा सो नहीं सकी। उसने अपनी किताबों खोली और हर पन्ने को ऐसे देखा जैसे वह उसे बिछड़ने वाला हो। अगली सुबह स्कूल से खबर आई कि नेहा ने पूरे जिले की छात्रवृत्ति परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया है। पूरे गांव में उसकी चर्चा
होने लगे। लोग कहने लगे कि रामलाल की बेटी बहुत होशियार है। लेकिन रामलाल इस स्टोरी से क्या सीख मिली, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।